अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे PSY 504 के लेसन नंबर 16 पैटर्न रिकॉग्निशन को। इसके अंदर जो टॉपिक आज का है वॉइस ऑनसेट टाइम है, VOT टाइम। इसके अंदर पहला वर्ड जो यूज़ है वॉइस। वॉइस का मतलब है ह्यूमन वॉइस, ह्यूमन साउंड। साउंड का मतलब कोई भी आवाज़ हो सकती है और वॉइस का मतलब इंसानी आवाज़। ऑनसेट यानी कि बिगिनिंग, स्टार्ट, वो टाइम जो वॉइसिंग शुरू होती है जिस टाइम में, उसको वॉइस ऑनसेट टाइम कहते हैं। हम कोई लफ्ज़ मुंह से निकालते हैं, मसलन बा, इसमें वॉइसिंग के साथ हमारे लफ्ज़ भी रिलीज़ होता है। देखें, बा वॉइसिंग के साथ लफ्ज़ भी रिलीज़ हुआ। लेकिन अगर मैं कहूँ फा, मैं लफ्ज़ पहले रिलीज़ कर रहा हूँ और वॉइसिंग बाद में हो रही है। खुद से आप एक्सपेरिमेंट करके देखें। बा, मैंने लफ्ज़ बोला है, साथ बा की आवाज़ भी आ गई है। लेकिन मैं फा कहता हूँ तो पहले मैं लफ्ज़ बोल देता हूँ, उसके बाद आवाज़ निकलती है। ये डिफरेंस जो है ये 60 मिली सेकेंड्स का है, बहुत कम गैप है फा के अंदर। लेकिन फिर भी या इसके अंदर गैप मौजूद है। अगर नॉर्मल हम बोले ना बा फा तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन आप थोड़ा गौर करें, बा फौरन बोल हो गया, जैसे ही मैंने आवाज़ निकाली है आवाज़ निकल आई है। लेकिन फा के अंदर मैं बोलता पहले हूँ और आवाज़ उसके 60 मिली सेकेंड्स बाद निकलती है। इस गैप को वॉइस ऑनसेट टाइम का नाम दिया गया। बा को वॉइस्ड और फा को अनवॉइस्ड का नाम दिया। बा लफ्ज़ साथ ही निकल आता है तो उसको वॉइस्ड का नाम दिया गया। फा थोड़े गैप के बाद आता है, आवाज़ निकलती बाहर, तो इसको अनवॉइस्ड का नाम दिया गया। स्वीडन के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया एक। उन्होंने दो लफ्ज़ इन बिल और इन फिल, इन बिल और इन फिल दो लफ्ज़ उन्होंने बुलवाए लोगों से। वो बा और फा में वॉइसिंग का डिफरेंस देखना चाहते थे। ऊपर वाली डायग्राम के अंदर देखें, लेफ्ट साइड से जो पहला एरो है, पी लफ्ज़ है ना, इन फिल, इन फिल के अंदर पहला एरो जो है जिसके अंदर वॉइस उन्होंने मुंह से निकाली है, और दूसरा एरो शो कर रहा है कि यहाँ से वॉइस जो है बाहर निकली है। फा मुंह पहले ही लाए और आवाज़ बाद में आई है। इनके अंदर गैप थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन बिल बी के अंदर कह रहा है कि जैसे ही साथ हम लफ्ज़ बोलते हैं, साथ वॉइसिंग भी हो जाती है। जैसे ही लफ्ज़ बी बोला, बी हमने मुंह हिलाया है, साथ ही आवाज़ भी हमारी निकलेगी बी। कन्फ्यूजिंग भी है एक लिहाज से ये थोड़ा, लेकिन इजी भी है। अगर आप समझें तो इजी भी है ये चीज़ समझना, और थोड़ी कन्फ्यूजन वाली भी है। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ बा और फा में फ़र्क, वॉइस और इन वॉइस। हम कोई लफ्ज़ मुंह से निकालते हैं बा, इसमें वॉइसिंग के साथ हमारे लफ्ज़ भी रिलीज़ होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ फा, मैं लफ्ज़ पहले रिलीज़ कर रहा हूँ और वॉइसिंग बाद में हो रही है। इसमें 60 मिली सेकेंड का गैप है। इस टाइम को वॉइस ऑनसेट टाइम कहते हैं। बा को वॉइस्ड और फा को अनवॉइस्ड का नाम दिया गया। अडाप्टेशन पैराडाइम। जब आप कोई साउंड बार बार सुनते हैं तो आप ये कंसीडर करते हैं कि आवाज़ अब दोबारा नहीं आएगी। इसे कहते हैं अडाप्टेशन पैराडाइम या फटीग पैराडाइम। आप कहते हैं कि बा, अगर आपको बार बार एक बा बा की आवाज़ सुनाई जा रही है, आप इमेजिन करेंगे, आप कंसीडर करेंगे अभी थोड़ी देर बाद बा की जगह कोई और आवाज़ हमें सुनाई देगी। एमएस और कॉर्बेट, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक वॉइस को बार बार रिपीट किया, फिर डा डा की आवाज़ उन्होंने डा 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 रिपीट करते गए, फिर उनको बा की आवाज़ सुनाई गई। एक बंदे को, कुछ लोगों को डा की आवाज़ सुनाते रहे, डा डा डा, फिर उनको सुनाई गई बा की आवाज़। लेकिन लोगों ने बा की आवाज़ को फा की आवाज़ कंसिडर किया। भा या फा, मतलब उन्होंने, इसकी वजह क्या थी? लोग पहले डा की आवाज़ सुन रहे थे जो कि एक वॉइस्ड आवाज़ है। डा के अंदर जो हमारा गैप है रिलीज़ का और वॉइस का गैप बिल्कुल भी नहीं है, बहुत माइनर गैप है। अगर है द डा, साथ ही डा निकल आता है लफ्ज़ ना, मुँह को हम हिलाते हैं होंठों को और डा का लफ्ज़ निकल आता है, आवाज़ भी निकल आती है। लेकिन
अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई किसी और साउंड से, बार बार वो डा को सुन रहे हैं, उन्होंने वॉइस वर्ड को सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब किसी और पैटर्न का कोई अनवॉइस्ड साउंड हमें सुनाया जाएगा, लेकिन उन्हें सेम वॉइस साउंड जो है उन्हें पा सुनाया गया या बा कह लें, बा सुनाया गया। लेकिन उन्होंने, उनके ज़हन में एक माइंडसेट बन गया था, पैटर्न बन गया था कि हमें अनवॉइस्ड वर्ड कोई डिफरेंट वर्ड सुनाया जाएगा, तो उन्होंने बा को फा समझा। आपको समझ आई है इस बात की? क्योंकि हमने ऊपर देखा पढ़ा कि जब कोई साउंड बार बार सुनते हैं तो आप ये कंसीडर करते हैं कि आवाज़ अब दोबारा नहीं आएगी। अगर आवाज़ जो आएगी वो डिफरेंट ओरिएंटेशन की, डिफरेंट साउंड होगी, डिफरेंट वॉइस्ड, अगर पहले आवाज़ वॉइस थी तो ये अब अनवॉइस्ड होगी। लेकिन एक्सपेरिमेंट में इसी तरह हुआ ना, आवाज़ उनको और सुनाई दी गई पहले, और दोबारा सेम पैटर्न की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वो समझे कि ये दूसरे पैटर्न की आवाज़ है। अब वॉइस और अनवॉइस्ड का मैं आपको दोबारा बता दूं, वॉइस आवाज़ें जो होती हैं जिनके अंदर, जिनको हम रिलीज़ करते हैं और साथ ही वॉइसिंग भी उनकी हो जाती है, प्रोनाउंस भी हो जाती हैं, वो वॉइस जो होती है। अनवॉइस्ड के अंदर हम रिलीज़ करते हैं और वॉइसिंग थोड़े से, बहुत माइनर गैप होता है, लेकिन गैप होता है। थोड़े से गैप के बाद अगर वो आवाज़ आए तो उसको अनवॉइस्ड कहते हैं। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, यहाँ भी यही बात इसके अंदर की गई है। तो हाइलाइटेड पॉइंट को इसको देख लीजिएगा एक दफ़ा। कन्फ्यूजिंग है थोड़ा बहुत, अगर आपको समझ नहीं आए तो आप लेक्चर एक दफ़ा रिपीट कर सकते हैं, 2 दफ़ा सुने, 3 दफ़ा सुने, इंशाल्लाह ताला मैं कंफर्म कह सकता हूँ 2 से 3 दफ़ा आप भी लेक्चर को सुनेंगे ना, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। जल्दी मिलते हैं अपने लेक्चर 17 के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।